नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आने वाले कुछ ही दिनों में देश के 4 राज्य और एक के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेता अपने बेतुके बयान देते जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के सपने देख रहे हैं, तो वहीं तमिलनाडु में डीएमके वापस सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी करते हुए हर एक मर्यादा को पार करते हुए नजर आ रहे हैं और आज हम इस शो में इसी की बात करेंगे। शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, इन्होंने ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें बरमूडा पहनने की नसीहत दे दी। आप खुद ही सुनिए दिलीप घोष का ये बयान। अपनी আপনাকে দেখতে চায় না, আপনার মুখ দেখতে চায় না, তাই আপনি ভাঙা ভাঙা পাটা দেখাচ্ছেন সবাইকে। ওই ভাঙা পা দেখি আর ভোট হবে না। আপনারা কোনদিন ভেবেছেন? কোথাকার ডাক্তার এসে জানি না, ডান পায়ে চোট লাগলো, বাঁ পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। আবার বলছে প্লাস্টার করে দিল প্রথম দিন, হাড় ভেঙেছে কিনা আমরা জানি না, কোনো রিপোর্ট দেখিনি। আর যদি ভেঙেই থাকে কমপক্ষে 21 দিন প্লাস্টার থাকে, আর 60 বছর পার হলে তো 1 মাস 1.5 মাসও থাকে, কিন্তু 2 দিনের মধ্যে প্লাস্টার কেটে দেয় এরকম ডাক্তার কোনোদিন দেখিনি। এই ডাক্তার কোথা থেকে পাস করেছে, কে সার্টিফিকেট দিয়েছে, সেই ডাক্তারটাকে আবার দেখতে হবে আমাদেরকে। হাত পা ভাঙলে যাতে দুদিনে সেরে যায়, নিশ্চয়ই কোনো মন্ত্রতন্ত্র জানে, নাহলে পারবে না কেউ। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া করতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। কত নাটক দেখবো। আর যে দিদিমণি বলতেন ইঞ্চি ইঞ্চিতে বুঝে নেবো, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, তিনি কি বলছেন, আমি তো একজন মহিলা, আমাকে ভোট ভিক্ষা দিন, আমি বাংলার মেয়ে, লোকে বাংলার মেয়েকে চায়। বাবা, বাংলার মেয়েদের যা দুর্দশা করেছে আর কেউ চায় না তাকে, এবার মেয়ের হাত থেকে মুক্তি। दिलीप घोष ने ये बयान बंगाली में दिया और उस पूरे बयान का अगर मतलब निकाल लिया जाए तो सीधे सीधे उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी को साड़ी छोड़कर बरमूडा पहन लेना चाहिए। तो जब बीजेपी की तरफ से ये बयानबाजी हुई तो ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी निशाना साधा गया। खुद ममता बनर्जी ने ही इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता कहते हैं कि औरतों को साड़ी नहीं पहननी चाहिए, सलवार नहीं पहननी चाहिए, वो उनको हाफ पैंट पहनने को कहेंगे और वोट मांगेंगे। कौन क्या पहनेगा ये उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं अपने घायल पैर के साथ ये गेम खेलूंगी और बीजेपी को बोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से ममता बनर्जी ने जवाब दिया है। ये तो बात हुई पश्चिम बंगाल की। अब चलते हैं तमिलनाडु। यहां पर डीएमके वापस से सत्ता में आने के सपने देख रही है, लेकिन डीएमके के नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। डीएमके के एक नेता हैं जिनका नाम है डिंडिगुल आई लियोनी। कोयंबटूर में ये एक चुनावी सभा कर रहे थे और इस सभा के दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि आपको पता है कई तरह की गाय होती हैं, आपने विदेशी गाय देखी होगी, उनका दूध निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल होता है। एक आदमी बटन दबाएगा और घंटे भर 40 लीटर दूध निकल जाएगा। वो दूध पीकर सारी औरतें गुब्बारे की तरह मोटी हो गई। वो अपने बच्चों को अपने कूलों पर टांग लेती थी, लेकिन अब अगर वो बच्चों को वैसे पकड़ती हैं तो वो फिसल जाते हैं, क्योंकि अब वो पीपे जैसी हो गई हैं। आजकल के बच्चे भी काफी मोटे हो गए हैं। पीपा यानी कि एक तरह का डब्बा होता है। तो इस तरह से ये आरोप इस चुनाव में लगे हुए हैं। हम इन नेताओं से ये सवाल करना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि अब चुनाव के दौरान इस तरह से महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बेइज्जत करने का काम करते हैं।
जहां एक तरफ ये जो नेता हैं, इनकी पार्टियां हैं, ये लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो इस तरह से बयानबाजी करके वो अपना असली रंग दिखा देते हैं। ये तो बात हुई अभी के चुनाव की। ये परंपरा अभी से नहीं चलती आ रही है, बल्कि हमने कई सारे चुनाव में ये देखा है कि नेता इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। अब चलते हैं मार्च 2019 में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर थी। जयाप्रदा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। तब बीजेपी ने जया को रामपुर से टिकट दिया था और सपा की तरफ से इस सीट पर आजम खान चुनाव लड़ रहे थे। जयाप्रदा की एक्टिंग और डांस करियर को लेकर कमेंट करते हुए सपा के नेता फिरोज खान ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक दिन मैं बस से जा रहा था, जयाप्रदा का काफिला था, काफी जाम लगा था। मैं उतरकर ये देखने लगा कि कहीं जाम खुलवाने के लिए वो ठुमके ना लगा दे। चुनावी माहौल में रामपुर की शामें रंगीन हो जाएंगी। जीतेंगे तो हम ही, लेकिन वहां के लिए लोग मजा लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। वो यही कहेंगी कि पैरों में घुंघरू बांध लो और फिर मेरी चाल और ठुमके देख लो। तो इस तरह से जयाप्रदा को लेकर सपा के एक नेता ने बयानबाजी की थी। यह तो बात हुई सपा के एक छोटे नेता की। सपा के एक बड़े नेता जिनका नाम आजम खान है, उन्होंने भी जयाप्रदा के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सवाल उठाए थे और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था? जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिसे अपना प्रतिनिधित्व कराया, उनकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे की अंडरवियर खाकी रंग की है। तो इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी जयाप्रदा को लेकर आजम खान ने की थी। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। उस वक्त आजम खान के इस बयान पर केंद्रीय महिला आयोग ने नोटिस भी जारी किया था और आजम खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। जब यह एफआईआर दर्ज की गई तो उस वक्त आजम खान ने कहा था कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और वो किसी और की बात कर रहे थे। वहीं जयाप्रदा ने कहा था कि इस बयान के बाद आजम खान को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। तो इस तरह के ये कई सारे बयान हैं, बयानों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। जब भी चुनाव आ जाता है तो इस तरह के बेतुके और बेशर्मी भरे हुए बयान हम नेताओं की तरफ से सुनते हैं। हम अपील करेंगे देश की हर एक महिला से कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इन नेताओं की सोच से उन सभी महिलाओं को रूबरू करवाएं जो इन नेताओं का समर्थन करते हैं। जो समाज महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, वो समाज एक सभ्य समाज कभी भी नहीं बन सकता है। अब कुछ ही दिन रह चुका है जब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के मतदान होंगे। हम इन सभी राज्य के लोगों से अपील करेंगे कि वो बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लें और अपनी सोच और समझ का पूरा इस्तेमाल करें और एक सही कैंडिडेट को चुनकर लाएं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए
HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीज प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।